स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग है एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, इसके बारे में हम लोग कुछ फैक्ट पढ़ेंगे। आपको पता है कि जो भी हम लोग फूड लेते हैं, अपने बॉडी में टेक इन करते हैं, वो फूड हमारे बॉडी में तो जाती है। बहुत सारे हमारे बॉडी में है केमिकल रिएक्शन होती है, मतलब कि मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है जब हम लोग फूड लेते हैं अपने बॉडी में। तो जब हम लोग हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है और उस मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होने के कारण हमारे बॉडी में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल का फॉर्मेशन होता है। उस वेस्ट मटेरियल को हम लोग नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट और वेस्ट मटेरियल बोलते हैं। और हमारे बॉडी में वो वेस्ट मटेरियल अगर ज़्यादा देर तक रहेगा तो हमारा बॉडी वो मटेरियल टॉक्सिक का काम करेगा, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होती है। तो हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल का फॉर्मेशन हो रहा है, उस वेस्ट मटेरियल को हमारे बॉडी से निकालना बहुत ही कंपलसरी होती है। अब वो वेस्ट मटेरियल को हमारे बॉडी किस तरीके से निकालेंगे, यानी कि एक्सक्रिएट किया जाएगा हमारे बॉडी के द्वारा, उसके लिए भी हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ ऑर्गन्स बने हुए हैं, जिसको हम लोग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बोलते हैं। उन्हीं में से हम बात कर लेते हैं किडनी के बारे में। तो किडनी भी है जो हमारे बॉडी में है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहलाता है, जो कि हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिलीज करने में हेल्प करता है। तो हमारे बॉडी में एक्सक्रिएशन की मदद से हमारे बॉडी से जो भी वेस्ट मटेरियल होती है वो बाहर आता है। तो किडनी के बारे में मैं यहाँ पे आप सभी को बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक किडनी के जो फैक्ट है उसके बारे में आप यहाँ पे ध्यान देंगे। एक्सक्रिएशन जो होता है हमारे बॉडी में एक प्रोसेस होती है, जिसके माध्यम से हमारे बॉडी है वेस्ट मटेरियल को क्या करता है, रिलीज करता है। तो एक्सक्रिएशन इज द प्रोसेस इन विच वेस्ट मटेरियल रिलीजेस एंड कम्स आउट थ्रू द बॉडी विद द हेल्प ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के द्वारा हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल रिलीजेज होती है। उन्हीं में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में हम यहाँ पे बात करेंगे किडनी की। तो किडनी जो होता है हमारे बॉडी में ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। जब हम सभी फूड लेते हैं तो फूड लेने के बाद हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है। उस मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी के बाद हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल यानी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल का जो फॉर्मेशन होता है वो किडनी के द्वारा और भी अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के द्वारा बॉडी के बाहर आती है। ओके, तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी में जो ब्लड वेसल्स होती है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ब्लड वेसल जो होती है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और ब्लड वेसल्स के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स के 3 कंपोनेंट्स होती है, जिसे हम लोग आर्टरी बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं और कैपिलरीज बोलते हैं। तो किडनी, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो है आपका 2 है किडनी आपको दिखाई दे रहा है, एक राइट किडनी है और एक लेफ्ट किडनी है। ये राइट और ये आपका लेफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये राइट किडनी हो गई और ये आपका लेफ्ट किडनी हो गई। इसमें आपका है, देखिएगा यहाँ पे एक होता आर्टरी और एक होती है वेन और एक होती है आर्टरी। किडनी का जो स्ट्रक्चर होता है वो बीन शेप्ड होती है। किडनी का जो स्ट्रक्चर होती है वो बीन शेप्ड होती है। ये देखिए, ये जो किडनी है ना, ये जो किडनी है इसका जो स्ट्रक्चर होती है वो बीन शेप्ड होती है। ठीक है, ये बीन शेप्ड होती है। अब ये बीन शेप्ड स्ट्रक्चर जो होती है, ये दोनों किडनी हमारे एब्डोमिनल कैविटी के बैक साइड यानी ये बैकबोन के बैक साइड में यहाँ पे पाया जाता है।
ठीक है, जिसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो बीन शेप्ड होती है। इसमें एक आर्टरी पाया जाता है जिसको हम लोग अरोटा बोलते हैं, यानी अरोटा आर्टरी बोलते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये ब्लू कलर से, ये ब्लू कलर से जो आपको दिखाई दे रहा है इसको अरोटा बोलते हैं, मीन्स अरोटा आर्टरी बोलते हैं। ये ब्लैक कलर से आपको जो दिखाई दे रहा है इसको इंफेरियर वेना कावा बोलते हैं, इंफेरियर वेना कावा बोलते हैं। अब ये जो है आपका अरोटा जो है, अरोटा आगे चल करके, है ना, आगे चल करके एक मतलब बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको रेनल आर्टरी बोलते हैं, जिसको रेनल आर्टरी बोलते हैं। ये रेनल आर्टरी फर्दर कई एक ब्रांचेज में डिवाइड होती है। ये रेनल आर्टरी कई एक ब्रांचेज में डिवाइड होती है जिसको ब्लड कैपिलरी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं। और ये ब्लड कैपिलरी से है वो आपका वेन जो होता है जिसे हम लोग रेनल वेन बोलते हैं, ये रेनल वेन है जो इसी ब्लड कैपिलरी से कनेक्टेड होती है। ओके, ये ब्लड कैपिलरी से रेनल वेन जो होती है वो कनेक्टेड होती है और लिंक्ड होती है। और इसी ब्लड कैपिलरी से है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे यूरेटर बोलते हैं। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे यूरेटर बोलते हैं। ये जो है आपका एक मैस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, मैस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर जो होती है जिसे हम सभी यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। यूरिनरी ब्लैडर जो होती है वो एक मैस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी कि ये मसल्स की बनी होती है, ठीक है, ये मसल्स की बनी होती है जिसे यूरिनरी ब्लैडर बोला जाता है। यूरेटर जो होती है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो वेस्ट मटेरियल को इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट करने में हेल्प करता है। ओके, अब हम वन बाय वन इसके फंक्शन देखेंगे। आपको यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर दिया गया है, डायग्रामेटिक के द्वारा आपको डायग्राम के माध्यम से आपको ये बताया जाएगा कि किडनी के क्या क्या फंक्शन होती है। अभी हम सभी ये पढ़ लिए कि ये जो आपका है लेफ्ट किडनी है, ये आपका है लेफ्ट किडनी हो गया, ओके, और ये है आपका राइट किडनी हो गई, ठीक है। हमारे अनुसार ये राइट किडनी हो गई और ये हो गया ही लेफ्ट किडनी हो गया, आपके अनुसार ये चेंज हो जाएगा। ओके, उधर से आप देखेंगे तो राइट जो होगी वो लेफ्ट हो जाएगा और जो लेफ्ट होगी वो राइट हो जाएगी। बट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये जो है राइट किडनी है और ये है लेफ्ट किडनी है। इसका जो स्ट्रक्चर होती है वो बीन शेप्ड होती है। एक किडनी जो होती है, राइट किडनी जो होती है ना, राइट किडनी जो होती है लेफ्ट किडनी के कंपैरिजन में थोड़ा स्लाइटली हाइट इसकी जो होती है वो थोड़ा ज्यादा होती है। जनरली किडनी का जो वेट होते हैं, किडनी का जो वेट होता है वो अप्रोक्स 120 टू लेकर के 170 ग्राम्स होती है। ओके, मीन्स है जो किडनी का जो वेट होता है वो लगभग 120 ग्राम से लेकर के 170 ग्राम होती है। अगर हाइट की बात बोला जाए तो इसकी जो लेंथ होती है वो लगभग अप्रोक्स 10 होती है, 10 सेंटीमीटर, और इसकी जो ब्रेथ होती है वो अप्रोक्स 5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो इसकी जो वेट आपको मैं बताया 120 से लेकर के यानी कि 120 से लेकर के 170 ग्राम तक इसकी वेट होती है। ओके, अब यहाँ पे हम 1 बाय 1 इसके फंक्शन देख लेंगे। आपको सारा मैं बता दिया, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, एंड दिस इज द रेनल आर्टरी
ये मैं आपको बताया रेनल आर्टरी, ये रेनल वेन जो ब्लैक से आपको दिखाई दे रहा है, और ये आपका लेफ्ट किडनी एंड ये आपका राइट किडनी। इसे हम लोग एरोटा बोलते हैं, अरोटा आर्टरी बोलते हैं, और ये जो है आपका इंफेरियर वेना कावा बोला जाता है इसे। ओके, अब किस तरीके से ब्लड हमारे बॉडी से किडनी में इंटर करता है और किडनी उस ब्लड को फिल्टर कर करके होल बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती है। ये अरोटा जो होती है, ये अरोटा है डर्टी ब्लड को, है ना, किडनी में है ट्रांसपोर्ट करती है। मीन्स है यहाँ पर से मीन्स है कि अरोटा और आर्टरी से डर्टी ब्लड इंटर करता है। ठीक है, डर्टी ब्लड इंटर करता है, यहाँ से ये इंटर किया, ठीक है, ये इंटर किया, और ये आपका रेनल आर्टरी, ये आपका अरोटा हम इसे बोले, ये अरोटा से ब्लड इंटर किया, अरोटा से ब्लड इंटर करते 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 ये रेनल आर्टरी में गया, रेनल आर्टरी में जाकर के ये रेनल आर्टरी फर्दर है कई एक ब्रांचेज में डिवाइड हो जाता है, जिससे हम ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं, ये रेनल आर्टरी फर्दर डिवाइडेड होती है कई एक ब्रांचेज में, जिसे ब्लड कैपिलरी बोलते हैं। अरोटा से डर्टी ब्लड आती है, रेनल आर्टरी में जाती है, रेनल आर्टरी ब्लड कैपिलरी को ट्रांसपोर्ट करती है। यहाँ पे भी कई एक सारे मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है, ठीक है, और मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होने के बाद ये यहाँ पे ब्लड को फिल्टर किया जाता है, इस ब्लड कैपिलरी में ब्लड को फिल्टर किया जाता है, एंड फर्दर इस फिल्टर ब्लड को रेनल वेन से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है होल बॉडी में। ओके, कहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है? होल बॉडी में। तो देखिए यहाँ पे कि अरोटा आर्टरी से है आपका डर्टी ब्लड आया, अरोटा आर्टरी से होते हुए आपका रेनल आर्टरी में गई, और वो रेनल आर्टरी से हो करके ये रेनल आर्टरी कई एक ब्रांचेज में डिवाइड होती है, जिसे ब्लड कैपिलरी बोला जाता है। यहाँ पे ब्लड फिल्टर किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे ब्लड फिल्टर किया जाता है। ब्लड फिल्टर करने के बाद रेनल वेन है उस क्लीन ब्लड को, है ना, रेनल वेन क्लीन ब्लड को इंफेरियर वेना कावा से पूरे होल बॉडी पार्ट में ट्रांसपोर्ट करती है क्लीन ब्लड को। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये किडनी में और ये किडनी दोनों में सेम फंक्शन होती है। इस किडनी में जो फंक्शन होती है वो भी इस किडनी में ही फंक्शन होगी। अब ये जो ब्लड कैपिलरी जो होती है, इसमें कई एक सारे नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, यानी कि हम लोगों का जो किडनी होती है वो किडनी कई एक स्मॉल यूनिट से बनी होती है। उस स्मॉल यूनिट को हम सभी नेफ्रॉन्स बोलते हैं। एक किडनी में लगभग अप्रॉक्स 1 मिलियन से भी ज्यादा नेफ्रॉन्स पाया जाता है, और इस नेफ्रॉन्स को यूनिट ऑफ द किडनी बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि यूनिट ऑफ द किडनी किसे बोला जाता है, तो आप बताएंगे यूनिट ऑफ द किडनी नेफ्रॉन्स को बोला जाता है, क्योंकि हम लोगों का जो किडनी होती है वो स्मॉल यूनिट से बनी होती है, जिसे नेफ्रॉन्स बोलते हैं। हम सभी का ब्लड जो होती है, हम सभी का जो बॉडी होती है वो एक स्मॉल यूनिट से बनी होती है, जिसे हम सभी सेल्स बोलते हैं। और सेल्स जो होती है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। जस्ट नेफ्रॉन्स भी जो होती है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होती है, क्योंकि किडनी के जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसे नेफ्रॉन्स बोला जाता है। तो हर एक किडनी, ये बोले या ये बोले, ये दोनों किडनी जो होती है उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसे नेफ्रॉन्स बोला जाता है। ओके, अब ये तो आपको क्लीन ब्लड है
इन रेनल वेन के द्वारा क्लीन ब्लड होते हुए इंफीरियर वेना कावा से पूरे होल बॉडी पार्ट में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। और जो भी बेस्ट मटेरियल, नाइट्रोजनस बेस्ट मटेरियल हमारे ब्लड में पाई जाती है, उस नाइट्रोजनस बेस सब्सटेंस को है यूरेटर के द्वारा, है ना, यूरेटर के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो जाता है। और ये यूरिनरी ब्लैडर एक मसल से बनी होती है जिसे हम लोग मैस्कुलर सैक बोलते हैं, और उस मैस्कुलर सैक से बनी होती है जिसे हम लोग यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। और इसी यूरिनरी ब्लैडर में बहुत सारे यूरिन कलेक्टेड होती है वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में। और ये जब ज़्यादा कलेक्टेड हो जाती है तो ये जो आपका ऑर्गन्स है, ये नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होती है। नर्वस सिस्टम के द्वारा हमारे नर्वस सिस्टम है, ब्रेन जो है, नर्वस सिस्टम के द्वारा सिग्नल भेजा जाता है ब्रेन को, और फिर ब्रेन वो सिग्नल भेजती है, और फिर हम लोगों को ये फील होता है कि हमारे यूरेथ्रा में मोर एंड मोर अमाउंट में ब्लड कलेक्टेड हो चुका है, जिसे अब निकालने की ज़रूरत होती है। जिसके बाद हम लोगों को यूरिन हमारे ब्लड से निकालने की जरूरत होती है, और जिसके कारण हम लोगों को फील होता है तो हम लोग वॉशरूम जाते हैं। मतलब अगर यूरिनरी ब्लैडर में काफ़ी ज़्यादा अगर यूरिन कलेक्टेड हो जाता है तो वो ब्रेन को सिग्नल देता है, और फिर ब्रेन नर्वस सिस्टम के द्वारा, और ब्रेन सिग्नल देता है जिसके कारण हम लोगों को वॉशरूम जाना पड़ता है। अब ये तो हम फंक्शन देख चुके हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं कि मैं आपको यहाँ पे बताया कि जो नेफ्रॉन जो होती है वो किडनी का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, और उस स्मॉलेस्ट यूनिट जो नेफ्रॉन्स होती है वो ब्लड को फिल्टर करने में हेल्प करती है। ये नेफ्रॉन जो होती है वो उस नेफ्रॉन्स में वो नेफ्रॉन्स आपका रेनल आर्टरी से कनेक्टेड होती है, वो नेफ्रॉन रेनल वेन से कनेक्टेड होती है। आपको जो ये यहाँ पे ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है इसे हम रेनल वेन बोलते हैं, और जो ब्लू कलर का आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसे हम रेनल आर्टरी बोलते हैं। और ये दोनों एक ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक मतलब है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब है कि एक प्योर ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है और एक है इम्प्योर ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि जो आपको ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है उसे रेनल वेन बोलते हैं, और ये जो ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है उसे हम रेनल आर्टरी बोलते हैं। अब ये डर्टी ब्लड जब यहाँ से आता है, डर्टी ब्लड जब यहाँ से आता है तो आने के बाद ये डर्टी ब्लड रेनल आर्टरी के द्वारा आने के बाद वो नेफ्रॉन्स में जाता है, ब्लड कैपिलरी में जाती है, और ब्लड कैपिलरी में जाने के बाद फिल्टर ब्लड को रेनल वेन के द्वारा इंफीरियर वेना कावा से पूरे होल बॉडी पार्ट में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, और जो बेस्ट मटेरियल उसमें होती है वो हमारे यूरेटर के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में आकर के कलेक्ट हो जाता है। अब आते हैं इस डायग्राम पे, ठीक है। इस डायग्राम पे हम जो आते हैं तो देखिए इस नेफ्रॉन्स के अंदर एक बोमेन्स कैप्सूल पाया जाता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इसे बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं, इसे बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं, ओके। और ये जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रही है उसे हम ट्यूब्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूब्यूल बोलते हैं। और ये जो आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कप लाइक स्ट्रक्चर जिसे बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं, ये कप लाइक स्ट्रक्चर इसे हम ट्यूब्यूल बोलते हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है थोड़ा सा स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल इसको नहीं बोल सकते हैं, थोड़ा ओवल शेप जो आपको दिखाई दे रहा है इसे हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ये ग्लोमेरुलस का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना, क्योंकि ये भी नेफ्रॉन्स के अंदर पाया जाता है। अब ये ग्लोमेरुलस क्या करता है? हमारे ब्लड में कई एक सारे नाइट्रोजनस बेस्ड मटेरियल पाया जाता है। उस नाइट्रोजनस बेस्ड मटेरियल में कुछ ऐसे सबस्टांस होती है जो हमारे बॉडी के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है, जैसे ग्लूकोज, जैसे अमीनो एसिड, है ना। ये सभी जो होती है हमारे ब्लड के लिए इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि अमीनो एसिड से ही प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो अमीनो एसिड जो होती है हमारे ब्लड के लिए इम्पोर्टेंट है। ग्लूकोज जो होती है वो भी हमारे ब्लड के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे ग्लोमेरुलस जो है वो ब्लड को फिल्टर तो करती है, बट क्या जो हमारे ब्लड यहाँ पे जो फिल्टर किया गया है, जो जो इम्पोर्टेंट सबस्टांस होती है, आफ्टर फिल्टरेशन उस सबस्टांस का रीएब्जॉर्प्शन किया जाता है, और रीएब्जॉर्प्शन करने के बाद फर्दर उसको रेनल वेन्स के द्वारा फर्दर पूरे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट की जाती है। अब देखिए यहाँ पे ये डायरेक्टली ब्लड यहाँ से इंटर किया, ग्लोमेरुलस में गई। ये ग्लोमेरुलस जो भी नाइट्रोजनस बेस्ड सब्सटेंस जो ब्लड में कंटेन है, जो ब्लड में मौजूद है, उस नाइट्रोजनस बेस्ड सब्सटेंस को ग्लोमेरुलस जो है यहाँ पे फिल्टर करेगी। अब क्या क्या फिल्टर करेगी यहाँ पे? तो जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होती है ब्लड में, जो स्मॉल मॉलिक्यूल जो होती है वो क्या करती है, यहाँ पे रिलीज कर देती है बोमेन्स कैप्सूल में। ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल में जो भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो पाया गया है आपके ब्लड में, वो ब्लड में जो पाया गया है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स को इस बोमेन्स कैप्सूल में रिलीज कर देती है। जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होती है वो फर्दर पास कर दिया जाता है इस रेनल आर्टरी के द्वारा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला आपको, ये रेनल आर्टरी से बोलते हैं। तो जो लार्जर मॉलिक्यूल्स ग्लोमेरुलस में आया है उस लार्जर मॉलिक्यूल्स को फर्दर पास कर दिया जाता है, और जो टिनी मॉलिक्यूल्स या स्मॉल मॉलिक्यूल जो होती है वो यहाँ से रिलीज कर दिया जाता है बोमेन्स कैप्सूल में। और अब यहाँ पे फिल्टर किया जाता है ब्लड को। तो इस ब्लड में फिल्टर जो किया जाता है, ब्लड में ब्लड को जो फिल्टर किया जाता है, तो उस ब्लड में फिल्टर होने के बाद हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलती है, हमें क्या मिलता है? अमीनो एसिड मिलता है, ओके, यूरिक एसिड मिलता है, ठीक है, और वाटर मिलती है। तो देखिए यहाँ पे कि फिल्टरेट हुआ ब्लड, तो इस ब्लड में फिल्टरेट होने के बाद ग्लूकोज हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, अमीनो एसिड हमारे ब्लड के लिए इम्पोर्टेंट है, बट यूरिक एसिड हमारे ब्लड के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वाटर भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, किडनी भी जो होती है, मतलब एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होती है हमारे ब्लड में वाटर को रेगुलेट करने का काम करता है, यानी कितना ज़्यादा होना चाहिए हमारे बॉडी में और कितना कम होना चाहिए, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हेल्प करता है। तो किडनी भी है, वाटर्स का अमाउंट जो है वो हमारे बॉडी में मेंटेन करने का काम करता है। तो हालांकि हमारे बॉडी में वाटर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना अदर सबस्टेंस, बट अगर ज़्यादा हो जाती है तो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पे फिल्टरेट होने के बाद ग्लूकोज मिला, अमीनो एसिड मिली, यूरिक एसिड मिला और वाटर मिला। इसके बाद कुछ सॉल्ट भी हमें मिली, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ सॉल्ट भी मिला, ग्लूकोज भी मिला, अमीनो एसिड मिला एंड यूरिक एसिड मिला। यूरिक एसिड हमारे ब्लड के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ सॉल्ट जो होते हैं हमारे ब्लड के लिए हार्मफुल होते हैं, तो वो तो हमारे बॉडी के द्वारा बाहर निकाल देना ही इम्पोर्टेंट होती है। सॉल्ट जो हम सब खाते वो सॉल्ट नहीं होती है, हमारे बॉडी में कुछ अदर सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है जो कि हमारे ब्लड के लिए हार्मफुल होती है। तो हमारे किडनी जो होती है
हम सभी का जो किडनी होती है वो किडनी इस सॉल्ट को हमारे बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है, यानी कि किडनी है सॉल्ट को बाहर निकाल देता है एक्सक्रिएशन के थ्रू। अब क्या होता है, जो लार्जर मॉलिक्यूल्स यहाँ से पास किया गया था, है ना, यहाँ से जो पास किया गया था, है ना, वो यहाँ पर जाता है, ठीक है, फिर रेनल वेन्स को दिया जाता है। अब इसमें ग्लूकोज भी पाया गया, अमीनो एसिड भी पाए गए, यूरिक एसिड भी पाया गया और वाटर भी पाया गया और सॉल्ट भी पाया गया। तो अब इसका रीएब्जॉर्प्शन होता है, अब क्यों रीएब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि हमारे ब्लड में तो आपका ग्लूकोज भी है, अमीनो एसिड भी है जो हमारे ब्लड के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये जो आपको ये सभी जो मिला, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिक एसिड, वाटर, सॉल्ट, ये वोमेन्स कैप्सूल के द्वारा ट्यूबवेल के माध्यम से, है ना, ट्यूबवेल के माध्यम से यहाँ जाती है और जाने के बाद यहाँ पे, है ना, यहाँ पे किस पे, तो रेनल आर्टरी और रेनल वेन्स के पास यहाँ पे जाकर के फिर से रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो क्या एब्जॉर्ब किया जाता है, क्या एब्जॉर्ब किया जाता है, तो अमीनो एसिड को एब्जॉर्ब किया जाता है, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब किया जाता है और फर्दर ये एब्जॉर्ब करने के बाद, है ना, ये आपका रेनल वेन्स के द्वारा बॉडी को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है इंफीरियर वेना कावा के द्वारा। ओके, इंफीरियर वेना कावा के द्वारा। अब रीएब्जॉर्प्शन ग्लूकोज का हो चुका है, रीएब्जॉर्प्शन आपका अमीनो एसिड का हो चुका है, ग्लूकोज का हो चुका है, तो बचा क्या, आपका यूरिक एसिड बचा, ठीक है, यूरिक एसिड बचा। दूसरा बचा क्या, कुछ वाटर बचे और क्या बचा, कुछ आपका सॉल्ट बचा। ओके, तो ये 3 चीज बचा जो हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। वाटर है, मैं आपको बोल रहा हूँ वाटर है इम्पोर्टेंट, बट जो हमारे बॉडी में जितना चाहिए वो हमारे बॉडी में है, अगर एक्स्ट्रा होता है तो वो यूरिन के थ्रू बाहर आ जाता है। अब हमारे बॉडी में यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन, यानी आफ्टर रीएब्जॉर्प्शन के बाद हमारे ट्यूबवेल में क्या बचा, तो हमारे ट्यूबवेल में, है ना, क्या बचा, आपका यूरिक एसिड बचा, वाटर बचा एंड सम सॉल्ट बचा। ओके, अब ये ट्यूबवेल कनेक्टेड होती है यूरेटर में, यूरेटर से कनेक्टेड होती है ये ट्यूबवेल, और इस ट्यूबवेल के माध्यम से यूरेटर के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में आकर के कलेक्ट हो जाता है। और जब ये ज़्यादा अमाउंट में कलेक्ट हो जाता है तो हमारा ब्रेन नर्वस सिस्टम के द्वारा मैसेज देता है और फिर हम लोग वॉशरूम जाते हैं। अब यहाँ पे जब ट्यूबवेल से यूरेटर में जाता है तो आपको यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो वाटर का जो अमाउंट होता है लगभग 95% होती है। वाटर का जो अमाउंट होता है वो लगभग 95% होती है, और आपका यूरिक एसिड का जो अमाउंट होता है वो अप्रॉक्स बोल सकते हैं, यूरिक एसिड का जो अमाउंट होता है 0.03% होती है। ओके, यूरिक एसिड का अमाउंट होता है जो 0.03% होता है, और सॉल्ट का जो अमाउंट होता है वो 2.97% होती है। ओके, तो यहाँ पे हम ये देखें कि वाटर का 95% होती है और यूरिक एसिड जो होती है वो 0.03% होती है। सॉल्ट का जो अमाउंट होता है 2.97% होती है, और आपका यूरिया जो होता है ना, यूरिया जो होती है उसका परसेंटेज जो होता है वो 2% होती है। ठीक है,
तो आप देख लीजिए ओवरऑल 100% हो जाएगा आपका। तो मैं आपको यहाँ पे बता दिया कि आफ्टर रीएब्जॉर्प्शन के बाद नाइट्रोजनस बेस सब्सटेंस जो बचती है वो यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आकर के कलेक्ट हो जाता है और यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो जाता है और हर का यूरिक एसिड का आपका है वाटर जो होती है वो 95% पाया जाता है। यूरिक एसिड जो होता है वो 0.03% होती है और सॉल्ट जो होती है वो 2.97% होती है। एंड यूरिया का जो अमाउंट होता है हमारे यूरिन में वो 2% होता है। ठीक है, वो 2% होता है। तो इस तरीके से हमारे किडनी जो है हमारे ब्लड को फिल्टर करता है एंड आफ्टर दैट फिल्टर करने के बाद है हमारे ब्लड को पूरे होल बॉडी पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये देख लिए कि किडनी का जो वेट होता है वो 120 से लेकर के 170 ग्राम होती है। किस तरीके से ब्लड है हमारे किडनी के द्वारा फिल्टर किया जाता है ये सभी हम यहाँ पे देख चुके हैं। ओके, अगर आपको किसी तरीके का कंसेप्ट नहीं समझ में आया है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, हम उस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, उस डाउट को क्लियर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स, हैव ए नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर।